पुण्य कर कर अगर मरोगे तो वो पुण्य तुम्हारे सामने आ सकता है। कई लोग मर गए, अब ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बुलाया जा रहा है, अब सैया दान दी जा रही है, अब करी हुई एकादशी का दान दिया जा रहा है। हम 10 एकादशी देंगे, हम 5 देंगे, हम 3 देंगे, हम 4 देंगे। अब पिंड दिया जा रहा है, अब तर्पण करा जा रहा है, अब एकादशी दी जा रही है। पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी मायावाद का खंडन करते हुए सुबोधनी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि दान करना है तो जीते जी करो, भजन करना है जीते जी करो, सैया दान करना है जीते जी करो, गौ दान करना है जीते जी करो, अन्न दान करना है जीते जी करो। अपने जीते जी जो तुमने कर लिया वो तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। मरने के बाद अगर दिया उसकी कोई गारंटी नहीं है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते अपने हाथों से कर चलो, अपने हाथों से पुण्य कर चलो। एक मां अपने बच्चे से कहती रही, बेटा सियोर वाला महाराज की कथा करा दे, शिव महापुराण की कथा करवा दे। बच्चा कहता बस मम्मी करवा दूंगा, बस मम्मी करवा दूंगा, बस मम्मी करवा दूंगा। और मालूम पड़े मां ही चली गई, मां ही चली गई। उस बेटे का लेटर हम दिखाना नहीं चाहेंगे आस्था चैनल पर। उस बेटे का जो लेटर आया है आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य करेंगे। मां कहकर चली गई कि मुझे शिव महापुराण की कथा सुनना थी, करवाना थी, बहुत सारा धन था मेरे पास में, मैं दोनों तीनों बेटों को देकर जा रही हूं, बस निवेदन है कि एक कथा करवा देना, एक कथा करवा देना मेरी। मां चली गई, बेटों ने व्हाट्सएप पर पत्र लिखकर भेजा है कि गुरुजी से कहना हमारी माँ की इच्छा थी शिव महापुराण कथा करवाने की, पर वो चली गई और उनके इलाज में ज़रा पैसा ज़्यादा लग गया है, तो अब हम मान लो कथा नहीं करवाते हैं तो माँ रूठेगी तो नहीं, और अगर कथा नहीं करवाएं तो उसका कोई दूसरा तोड़ हो सकता है क्या? हमारी पत्नियाँ बोल रही थी कि हम लोग नहीं करवा पाएंगे, इतना हम नहीं कर सकते, तो उसका कोई तोड़ हो सकता है। तो हम उन बेटों को लिख कर भेजे कि एक ही तोड़ हो सकता है कि शंकर का भजन करो, बस उसके। पर मां अगर छोड़ कर गई है, क्योंकि उस मां की इच्छा थी कि कम से कम में एक एक बेटे को 2.5-3 करोड़ रुपए देकर जा रही, तो एक कथा उस मां की अगर इच्छा थी करा लेना था। 5-10 हजार 50 हजार लग जाते स्मरण हो जाता। पर इसलिए निवेदन शिव महापुराण बार बार करती है, अपने हाथों से कर चलो, अपने हाथों से। एक व्यक्ति ने आजीवन भोजन भंडारे का सदस्य बना तो लिख कर दिया मेरे नाम से करना, और मेरी जन्म तारीख लिख लो 19 तारीख, कौन सा महीना, तो क्या जून की लिख लो। अच्छा, तो क्या जिसका लिखा रहा है निपट, अरे काय का निपट गया, हम बैठा है, हमारा खुद का नाम है, हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे हमारा जन्मदिन मनाएं ना मनाएं, भोजन कराएं ना कराएं, इसलिए ये हमारी तारीख लिख लो, हम हैं जब तक ठीक है, मरने के बाद भोजन चलता रहे, जिंदगी भर चले। एक तो खाएगा, अन्न का दान तो होगा, मरने के बाद की किसकी गारंटी है? भगवान ब्रह्मदेव कह रहे हे तारका मरना निश्चित है, तो तारकासुर कहते हैं अगर मरना निश्चित है तो मुझे वर दे दो। क्या वर? अगर मरूं तो शंकर जी के पुत्र द्वारा मरूं, शंकर के पुत्र द्वारा मरूं। क्यों? क्योंकि तारकासुर शिव का भगत भी था। अभी आपको कथा में कहा देवताओं का पाला राक्षसों से पड़ता था, राक्षसों का पाला देवताओं से पड़ता था, ये आपस में चलता है, तो किसी किसी के हृदय में रहता है, भले दूसरी पार्टी का है, भले दूसरी पार्टी में है, भले दूसरी पार्टी का नेता है, पर किसी किसी की पराई पार्टी का भी आदमी पसंद तो आता ही होगा। तारकासुर को भी शिव प्रीत है, भले पार्टी चेंज थी, पर शंकर में प्रियता थी कि अगर मरूं तो शंकर के पुत्र द्वारा मरूं, शंकर के द्वारा नहीं, शंकर के पुत्र द्वारा मरूं। तो ब्रह्मा मुस्कुरा दिए, ब्रह्मदेव के चेहरे पर हंसी आ गई। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों रे ये वर कहां से ढूंढ के लाया तू है? कई बार बच्चे अगर जिद करते हैं, कोई ऐसी चीज़ की जिद कर लेते हैं, तो मम्मी भी सोचती है बताओ ये कहाँ से ढूंढ के लाया, उसकी माँ भी हंसती है ये लाया कहाँ से, बताओ कि हमको तो यही चाहिए। कहाँ देखा?
तो भगवान ब्रह्मदेव के चेहरे पर मुस्कान थी और ब्रह्मा जी हंस रहे थे। तो भगवान ब्रह्मदेव ने मन में सोचा कि बताओ गजब का वर मांगा कि शंकर जी के पुत्र द्वारा मरूं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों रहे हो इधर आ, बड़ा ये बला है, गजब, बड़ा गजब का आदमी, राक्षस होकर असुर होकर मांग भी रहा है तो क्या कि शिव जी के पुत्र द्वारा मरूं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा ऐसा वर क्यों मांग रहा, बोल ये वर मांगने का कारण क्या। तारकासुर कहते हैं मैं जिस शंकर की आराधना करता हूं ना, उनकी जो धर्म पत्नी है ना दक्षायनी, वो भस्म हो गई है। तो उनको अकेला देखता हूं ना तो अच्छा नहीं लगता। देखिए वर कितना सुंदर है, उनको अकेला देखता हूं ना तो प्रियता नहीं लगती। पुत्र जब होगा जब शादी होगी, और जब दोनों जोड़े से विराजमान होंगे, दोनों जोड़े से, तो उस समय मेरी प्रियता होगी, फिर भले मर जाऊं। कामना देखी कितनी सुंदर है कि अगर पुत्र जब होगा जब दोनों की शादी, और शादी की कामना है तो देखना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज के ज़माने में होता है ये जो 50वीं शादी की सालगिरह, 25वीं शादी की सालगिरह, पहले लोग मनाते थे क्या? नहीं। आज के ज़माने में क्यों मनाते हैं? क्योंकि बच्चों के मन में आता है कि हमारे माँ बाप की जब शादी हुई थी तो हमने तो देखी ही नहीं थी, है? और देखेंगे भी कहाँ से, पैदा ही नहीं हुए थे, है? तो देखोगे क्या खाक, है? तो बच्चों के मन में आता है कि हमारे माता पिता की हम शादी की सालगिरह देखें तो कोई के 25वीं मनाने तो सिल्वर ने गोल्डन ऐसा कुछ बोलते, भगवान जाने क्या क्या बोलते, वो तो वही जाने उनके, है? तो 25वीं मनाए तो क्योंकि 50वीं मनाए, तो ये भाव उनके मन में आ जाता, उनके मन में प्रकट हो जाता। तो कहते हैं बस हम लड़की वाले हो जाएंगे, बहुएं कहती हैं हम माता जी सासू जी की तरफ से, और लड़के कहते हैं हम पिताजी की तरफ से, और उन दोनों का भावर डलवाएं, फेरा डलवाएं, उनका शादी दिखाएं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि तो तारकासुर भले पुत्र है माना जाए तो, पर भगवान शिव की तो सभी संतान, चाहे देवता हो चाहे राक्षस, ये तो संतान है। मन में भाव आ गया, और भाव क्या आया कि बस अगर मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं, शिव के पुत्र द्वारा। ब्रह्मा जी भी मुस्कुरा के बोले गजब का वर मांगा है तेने, बड़ा गजब करा, बड़ा गजब। जिस शहर में लॉकडाउन पड़ा हो, एक दुकान नहीं खुल रही हो, एक दुकान, और पत्नी बोले मेरी शादी की सालगिरह है, मेरा जन्मदिन है, कुछ भी करो, कैसे भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पर मुझे आइसक्रीम खिलाओ। पति बोले घर में बना दूं तो दूध को उकाल के थोड़ा सा पाउडर माउडर डाल के काजू बादाम मिला के फ्रिज में जमा के और दे दूं तेरे को। नहीं, मुझे तो बाजार की खाना। वो अपने दोस्त को फोन लगा रहा है कि देख भाई देख ले कहीं मिल जाए। तो एक दोस्त ने कहा नहीं दुकानें तो नहीं खुल रही। एक दोस्त ने कहा मेरी दुकान पे है पर 1.5-2 महीने हो गए लॉकडाउन के, तो 2 महीना पुरानी है, भाभी निपट गई तो क्या तू तो तेरे यहीं की लिया, अगला लॉकडाउन नहीं देखे बस, नहीं तो फिर जन्मदिन आया फिर मंग लिया, तो तू तो तेरे ही दुकान की रहा। आपसे भी निवेदन है रे भाई, जैसे ही लॉकडाउन खुले एकदम खाने पीने की दुकान पे मत टूट पड़ना, नहीं तो पुराना माल खपा। समझ रखा कि रखा माल तुम्हारे को स्वाहा चला जा। नहीं, मेरे मन की तमन्ना है ब्रह्मदेव वर दीजिए कि मैं शिव के पुत्र द्वारा मर जाऊं, बस वर दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब कामदेव
शिव की समाधि तोड़े, नेत्र द्वारा जलकर भस्म। कामदेव जलकर भस्म। शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ पक्का भी हो गया। जो मन की तमन्ना थी तारकासुर की वो पूर्ण हो रही है। वही तो देखना था शंकर और पार्वती को साथ में जोड़े से देखना था, जोड़े से देखना था। वो तमन्ना थी दिल की